इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है और इंदौर में अस्पतालों में बेड की कमी के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण मरीजों व उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर इंदौर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। देखिए खास रिपोर्ट। शनिवार को आयोजित हुई इस प्रेस वार्ता में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स शामिल हुए। डॉक्टर विनोद भंडारी ने कहा कि देखने में आ रहा है कि कई लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदकर अपने घरों में रख लिए हैं और लगा रहे हैं, जो गलत है। इंजेक्शन लगाने के बाद भी लीवर फंक्शन टेस्ट करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का अल्टरनेटिव भी है। उन्होंने इंजेक्शन के साथ ही टैबलेट की भी जानकारी दी। जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविफ्लू की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पैथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद ने ही ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं, ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है। और इसकी टेबलेट फेविफ्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम दे के और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड, जो ये 6 इंजेक्शन लगाना और ज़्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज है कि टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं, तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी, ICU व वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे और इसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ICU बेड की, उसके बाद ज़रूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद ज़रूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में इसी बेसिस से कम कर ली। वहीं एक चिकित्सक ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इस बीमारी का रामबाण नहीं है। अधिकतर लोगों को घर में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जो गलत है। जैसे इस समय सभी लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि एक रेमडेसिविर इसका रामबाण है, तो वह उसका रामबाण नहीं है। इसके बाद भी पेशेंट्स गंभीर होते ही हैं और कई गंभीर होते हुए मरीजों को हम लोग बचा नहीं पाते हैं, जो कि इस वायरस बीमारी का एक सामान्य कोर्स ऑफ डिजीज़ है। 3 चीज़ें, जैसे अभी क्या हुआ है कि पेशेंट को लगता है कि अगर डायबिटीज़ होगी तो उसका इलाज होना चाहिए, HIV हो गया तो उसका इलाज शुरू करें। उसी तरह से इस समय ऐसी भावना के साथ पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में कि अगर उन्हें कोविड पॉजिटिव आया है तो उनको रेमडेसिविर लगना ही है। 3 चीज़ें याद रखें कि अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो कि पेशेंट खुद भी याद रख सकते हैं, अटेंडेंट्स भी याद रख सकते हैं, 92 से कम नहीं हो रहा हो, अगर उसको लगातार बुखार बना हुआ ना हो, अगर उसको भर्ती होने की आवश्यकता ना हो, प्लस विदिन 6 to 7 डेज ही अगर इसको शुरू करेंगे तब ये असर करता है, नहीं तो इसका असर पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। यह एक एंटीवायरल दवा है जो कि वायरस के मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेज में ही काम आती है। अगर वायरस का मल्टीप्लिकेशन जो शुरू में 7-8 दिन तक ही होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन तक होता है, 10वें दिन तो हम जानते हैं कि वायरस शेड होना भी खत्म हो जाता है, उसके बाद भी दिया जाना यह बिल्कुल निर्मूल है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब ICU के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर इसका वितरण किया जाएगा। बेसिकली एक प्रोटोकॉल बना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भोपाल से डिसाइडेड है। ये हमको 13 मेडिकल कॉलेजेस को भेजना है। उसका रोज़ हमको शाम को इनलिस्ट आता है और उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया 206 रेमडेसिविर सुपर स्पेशलिटी में दिए, 30 उसमें दिए
और 180 अपन MTH में दिए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोग डेली अपडेटिंग करते हैं पेशेंट लोड की, सभी मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रेमडेसिविर दिया जा रहा है। इसमें गाइडलाइंस ये है कि जो नया मरीज भर्ती होगा उसके लिए 6 डोजेस अवेलेबल रहेंगे, 2 फर्स्ट डे के लिए और बाकी के लिए दैट डोजेस विल बी अवेलेबल। और इसकी चूँकि अभी आज तक सप्लाई काफ़ी कंटिन्यूस है, आज भी हमको 5000 डोजेस मिल रहे हैं कि जो मॉडरेट टू सीवियर हैं उनको देना है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम है रूम एयर पे उनको देना है। उस गाइडलाइंस के आधार पे जो ICU में भर्ती हैं उनके लिए ही इंडिकेटेड हैं और उसी इंडिकेशन के लिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अभी चूँकि 1-2 दिन ट्रांजिशन फेस है और कुछ लोग जो लग रहे हैं तो हम 1-2 दिन देंगे, लेकिन इसके बाद हम जो ICU का जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दिया जाएगा। देखा जाए तो प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टर्स ने कई पहलुओं को उजागर किया, वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की अल्टरनेटिव दवा भी बताई। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।